नमस्कार बच्चों। आज हम लोग प्रधानमंत्री पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जहाँ तक भारतीय संविधान का प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के बारे में किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए निर्देशित करता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के पश्चात चौधरी चरण सिंह, जो एक गठबंधन के नेता थे, को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। एक स्थिति और भी है जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। यद्यपि बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से राजीव को अपना नेता चुन लिया। लेकिन यदि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है, तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। जहाँ तक ये प्रश्न है कि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा में से किस सदन का हो, तो भारतीय संविधान में इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अर्थात प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में से किसी भी सदन से हो सकता है। लेकिन क्योंकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधि सदन है, तो अधिकांशतः परंपरा ये रही है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से ही रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी, देवे गौड़ा तथा मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो वे राज्यसभा के सदस्य थे। दूसरी ओर यदि ब्रिटेन के बारे में देखा जाए तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना आवश्यक है। भारत में यह आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से ही हो, वह राज्यसभा से भी हो सकता है।